हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं और अपने आप को तरासे जांचें कि जब खुदा हमें लेने के लिए आए, जब हमारा रैप्चर हो तो वैसे ही मिले जैसे वो हमसे इच्छा रखता है। तो एक वचन को हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 141 अध्याय और 5 वचन पे। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर का तेल ठहरेगा। आमीन। राजा दाऊद जो बहुत बड़े राज्य के ऊपर प्रभुता करता है, एक सक्सेसफुल प्रभावशाली राजा है जिसने अपने जीवन काल के अंदर 66 लड़ाई लड़ी है और 66 की 66 लड़ाइयों पर वो प्रबल हुआ है। वो राजा दाऊद जो बहुत बड़े राज्य पे प्रभुता करता है और वो एक बात बोलता है कि धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी। धर्मी वो जो खुदा की अगुवाई में चलने वाला भविष्यवक्ता है, वो जो खुदा से बात करने वाला, उसकी व्यवस्था पे चलने वाला इंसान है। यदि वह मुझे पीटे तो भी मैं सोचता हूं कि उसने मुझ पे कृपा की है। तो धर्मी जब मारेगा तो वह मुझे पापी नहीं बनने देगा, वो मुझे धर्म के मार्ग पे लाके पीटेगा। वो मुझे इसलिए मारेगा कि मैं पाप ना करूं, वो मेरी ताड़ना इसलिए करेगा कि मैं गुनाहों में न फंसा रहा हूं। आगे लिखा गया है कि वह जब मेरी ताड़ना करे तो मेरे सिर का तेल ठहरे, जो हारून के सर पे डाला गया अभिषेक के लिए। मेरे सर के ऊपर तेल परमेश्वर का अभिषेक ठहरे। जब कोई धर्मी इंसान, जब परमेश्वर का दास अगर मेरी ताड़ना करे, मुझे डांटे, मुझे फटकारे, मुझे ऐसी बातों के अंदर मेरे आंसू निकाल दे, तो ये मेरे लिए अभिषेक बन जाए। और हो क्या रहा है पता है? चले गए कुछ लोग वचन के द्वारा। जब वचन की ताड़ना हुई, वचन सबके लिए होता है, जब वचन की ताड़ना हुई तो भाग गए। और दाऊद जो राजा है, जो प्रभुता करने प्रभावशाली है, वो भविष्यवक्ता की गर्दन काटने की ताकत रखता है, पर वो खुदा का भय मानने वाला इंसान है। उसको उस भविष्यवक्ता से मतलब नहीं है, उस इंसान से मतलब नहीं है, उसको उस धर्मी की ताड़ना से मतलब है जो उसे मार्ग पे लेके जा सकती है। और जो परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं, उनको ये मतलब नहीं है ताड़ कौन रहा है, क्यों डांटा जा रहा है। उनको ये मतलब है किस लिए डांटा जा रहा है, ये हमें क्यों डांटेगा, क्यों हमें बुराई के मार्ग से हटने के लिए हमारी ताड़ना करेगा। कोई तो रीजन होगा कि ये कड़वा बोलता है। इज़राइल ने ऐसा किया था। यिर्मयाह ने जब आके कहा कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है तो मारा उसे। यशायाह ने आके जब कहा तो मारा उसे। जिस भविष्यवक्ता ने आकर के चिताया, ताड़ना की, डांटा, फटकारा, लोगों ने मारा उसे। आज भी यही होता है। आज मारने की ताकत नहीं है, बाहर विरोधी लोग मार देते हैं, पर मसीह जगत के अंदर मारने की ताकत नहीं है। पर हर 10 कदम पे ऐसा एक झुंड मिलता है, यहां से उठेंगे वहां, वहां से उठेंगे वहां, वहां से उठेंगे वहां। एक घर से दूसरा घर, दूसरे घर से तीसरा घर, तीसरे घर से चौथा घर। आगे पढ़े इस वचन को। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। आमीन। दाऊद कहता है कि मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा। लोग बुरा करें, बुरा कहें, छोड़ के जाएं, कुछ भी करें, मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, लगा रहूंगा। बुरा बोले मेरे बारे में, विचार बनाए मेरे बारे में, घमंडी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, पर दाऊद कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये धर्मी की निशानी है, ये परमेश्वर के लोगों की निशानी है। थप्पड़ पड़ने के बाद भी वो कहता है कि ये तो मेरे सर पे तेल ठहरे, अभिषेक ठहरे। परमेश्वर का दास जब किसी को डांटता है
तो होना क्या चाहिए? फक्र होना चाहिए। शुक्र है कि वह मेरी इतनी चिंता करता है कि उसने मुझे डांटा तो सही। जो टीचर स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे को डंडे मारता है, उस बच्चे को यह पता है कि टीचर की निगाहें तेरे ऊपर इसलिए रहती है कि तू पेपर में फेल ना हो। परमेश्वर अपने घर को ऐसे ही नहीं देखना चाहता। एक बार की बात है, राजा दाऊद ने दाऊदपुर के अंदर अपना एक महल बनाया और बहुत आलीशान महल बनाया, लेकिन तब तक परमेश्वर का मंदिर नहीं बना हुआ था। और दाऊद अपने छत पे चढ़ता है और सारे के ऊपर घूमता है और देखता है यहोवा के तंबू की ओर, और आकर के नतान नबी से कहता है कि नतान, मैं बहुत बढ़िया घर में रहता हूं और परमेश्वर का तो तंबू है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उत्तम से उत्तम उसका भवन चाहिए और मैं बनाऊंगा। तब नतान ने परमेश्वर से पूछा कि दाऊद ऐसा चाहता है। तो परमेश्वर ने नतान से कहा, बोल दे दाऊद को, तूने कितने लोग मारे हैं, कितनी लड़ाइयां लड़ी है, तेरे हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। पर वो बना नहीं पाया, व्यवस्था कर पाया, बनाने वाली उसकी संतान थी। पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि दाऊद की निगाहें तंबू पे गई, वो ये चाहता था कि उसकी व्यवस्था मुझसे अच्छी होनी चाहिए। उसकी ये चाहत थी कि मेरे घर से कहीं बेस्ट, मेरे घर से कहीं अच्छा मेरे पिता का घर होना चाहिए। ये अनुशासन इसलिए है कि अगर हम घर में जैसे मर्जी बैठते हो, जब खुदा के भवन में पहुंचे तो हमारे बैठने का व्यवस्था होनी चाहिए। एक कदर होती है वचन की। हालेलुया, हालेलुया। पर दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। ये धर्मी जन की बातें हैं। जो धर्मी है वो समझेगा और जो दुष्ट है वो इसको दिल पे ले जाएगा, बुराइयों में आ जाएगा। धर्मी ऐसे नहीं होते, दुष्ट होते हैं जो बुराइयों पे आते हैं। एक वचन और हम निकाले, भजन संहिता उसका 1 अध्याय 4 वचन 5 वचन को पढ़ेंगे। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग ताड़ना को नहीं सहन कर पाएंगे, दुष्ट दुष्टता करेंगे। वो सभा में बैठ भी जाएंगे, जब तक सभा में बैठे हैं शायद हो सकता है शांत रहे, जैसे बाहर निकले उनको दुष्टता पसंद आएगी, बुराइयां उनको पसंद आएगी, बुरे काम उनको पसंद आएंगे। आगे पढ़े इस वचन को। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और न पापी धर्मियों की मंडली में बैठ सकते हैं। दुष्ट लोगों का मन धर्मियों की सभा में कभी नहीं लगता। मजबूरियां हो सकती है, हो सकता है मैं विश्वासी हूं, मेरा बेटा मेरी वजह से आ रहा हो, मजबूरी में आ रहा हो, मेरी बेटी मजबूरी में आ रही हो, मेरी पत्नी मजबूरी में आ रही हो। पर जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे तब वो अपना रूप दिखा देंगे। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका बेटा, पोता, नाती जो भी है आपके साथ ऐसे धक्के खाते हुए आ रहे हो, पर सभा से बाहर निकलने के बाद अपना प्रभाव छोड़ेंगे। कोई इसलिए आ रहा हो जिनको लालच है, नौकरी का या रिश्ते का, फसलों का, पैसे धन का, इसलिए आ रहे हो। धर्मी की सभा में दुष्टों की युक्तियां सफल नहीं हो सकती और उनको जाना पड़ता है। और इसका एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। हम निकालें उत्पत्ति की किताब उसका 8 अध्याय। दुष्ट हमेशा दुष्टता करता है, चाहे वो कितनी भी बार संगति में आए, कितना भी समय संगति में लगाए, आज्ञाकारी वो कभी नहीं कर सकता। और वो फिर अपनी करने का फल आप भुगतता है। अगर वो नहीं भुगतता है तो उसे इस बात का घमंड होता है कि मेरा किसी ने कुछ क्या बिगाड़ लिया, तो उसके बेटे आएंगे। अगर उसके बेटे भी नहीं आए उसकी आंखों के देखते हुए
उसके बेटों के साथ भी ऐसा नहीं हुआ, तो अभी देर नहीं है, उसके नाती आएंगे। वचन लिखा गया है, मैं पलटा लेने वाला ईश्वर हूं। जो कोई मेरी अवहेलना करता है और जो कोई मेरे वचनों को नहीं मानता, उनके ऊपर मेरे दंड आते ही आते हैं। अनाज्ञाकारी आज्ञाकारी दोनों के अंदर है। श्रापित है तू बाहर जाते समय, श्रापित है तू भीतर आते समय, श्रापित है तेरी टोकरी, श्रापित है तेरे घर के पशु, श्रापित है तेरी फसल, श्रापित है तेरे बच्चे, श्रापित है तेरी पत्नी। सब कुछ श्रापित 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 रखा गया है। और यदि आज्ञाकारी है तो धन्य है तू भीतर आते समय और धन्य है तू बाहर जाते समय। धन्य है तेरी टोकरी, तब धन्य है, धन्य आशीषित। यहां पे पढ़ें इस वचन को 8:6। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। यहां क्या लिखा हुआ है? फिर ऐसा हुआ कितने दिन के बाद? 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर। इस वचन को मैं बहुत बार बताता हुआ हूं, ये वो खिड़की नहीं है जो यहोवा ने द्वार बंद किया था। कभी लगता हो कि नूह ने खिड़की खोल दी है? वचन में लिखा है इस जहाज का द्वार यहोवा ने बंद किया था, और जिसको यहोवा बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। पर ये वो खिड़की है जो इसने सबसे ऊपर बनाई थी और उसके एक हाथ ऊपर छत लगाई थी। इस वचन को हम पढ़ सकते हैं 6 अध्याय उसका 16 वचन। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना। आमीन। द्वार अलग है जिसमें वो अंदर गए थे, ये खिड़की अलग है जो छत के ऊपर सबसे ओसारे में बनाएगी। 3 खंड बनाए गए थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एक में जो जानवर थे, एक में उसका परिवार था और एक में जो नूह आप रहता था। ऐसा ही परमेश्वर का महापवित्र मंदिर जो बनाया गया था, पवित्र स्थान, बाहरी प्रांगण, पवित्र स्थान और महा पवित्र स्थान, ऐसे खंड बनाना। नूह को बताया था परमेश्वर ने कैसी जहाज बनानी है। पता आपको, उस जहाज में सब कुछ बनाया गया था। 50 हाथ चौड़ा बनाना, 300 हाथ लंबा बनाना और 30 हाथ ऊंचा बनाना। पर यह नहीं बोला इसमें स्टीयरिंग लगाना, इसमें ब्रेक लगाना, या इसके अंदर कोई मल्लाह के लिए पाल रखना या लंगर डालने के लिए पाल लगाना। लिखा गया कहीं? किसी ने पढ़ा है? चलेगी कैसे, रुकेगी कैसे? जहाज में तो सब होना चाहिए ना। पर लिखा गया है यहोवा ने द्वार बंद किया तो यहोवा आप अंदर था। हालेलुया। चलाने वाला परमेश्वर आप था। और ये वो खिड़की है सबसे अलग, जो धन दौलत जिसके ऊपर प्रभुता करनी है, जो जीवन के जीने की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो सारी सबसे नीचे, उसके बाद में परिवार है, प्रथम जगह नूह आप है। सबसे पहले जीवन उसने खुदा को दिया, फिर बाद में परिवार आता है और उसके बाद में संसार का काम आता है। ये खंड थे उसके कि प्रथम तू मुझे पुकारेगा तब मैं तेरे परिवार की शुद्धि लूंगा, और जब मैं तेरे परिवार की शुद्धि लूंगा तू मुझे पुकारेगा तो धन दौलत भी तेरे ही होंगे। सबसे नीचे जानवर रखे गए थे जो भरपूरी होनी थी, जिससे वो भोजन वस्तु खा सकता था। 40 दिन के पश्चात जब जलस्तर घटने लगा तो लिखा गया है कि उसने बनाई हुई अपनी जहाज के ऊपर की खिड़की खोली और क्या उड़ा दिया? क्या उड़ा दिया? कौवा उड़ा दिया। पढ़े इस वचन को। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर क्या हुआ? फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया
कि देखें कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। पहले कौवा उड़ाया, फिर क्या उड़ाया? क्या? ऊंची आवाज से कहें, या कबूतर? कबूतरी। क्यों उड़ाई कबूतरी? कबूतर क्यों नहीं उड़ाया? किस लिए? पता है क्यों? बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो तोड़ के लेके आ सकती है, जो तिनका उठा करके ले आ सकती है, वो कबूतरी होती है। या कबूतर होगा? कबूतरी। जो चोगा लेकर के आती है वो कौन होगी? जो बच्चे पैदा कर सकती है वो कौन होगी? जो फलवंत हो सकती है वो कौन होगी? इसलिए उड़ा दिया। पर पहले एक और भी उड़ाया गया था, कौवा। आगे पढ़े इस वचन को। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। आगे बोल पड़े। तब और 7 दिन तक ठहर कर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है, जैतून का एक नया। कौवा कहाँ है? सोचो, दिमाग पे लोड डालो। कबूतरी को जगह नहीं मिली तो कौवा कहाँ था? क्या इतनी लंबी उड़ान भर सकता है वो? परमेश्वर ने नूह से कहा था, मैं 7 दिन तक तेरे पास सब प्रकार के जीव जंतु, रेंगने वाले जानवर और उड़ने वाले पक्षियों को लेकर के आऊंगा। जो शुद्ध होंगे उनके 7 जोड़े अंदर लेना, और जो अशुद्ध होंगे उनके 2 जोड़े अंदर लेना, नर और मादा। और अलग अलग प्रकार के भोजन वस्तु उनके लिए खाने के लिए रख लेना। अब एक ऐसी जहाज है जिसमें शुद्ध और अशुद्ध प्राणी इकट्ठे रहते हैं, और भोजन वस्तु भी वही खाते हैं जो सब खा सकते हैं, और खिलाने वाला नूह है। साल बीत गया है, 7वें महीने के लगभग पृथ्वी पे जल स्तर घटने लगता है। तब तक वो लोग उसी जहाज में शुद्ध और अशुद्ध दोनों एक स्थान में हैं। एक दौर आता है कि कौवे को मौका मिल गया उन शुद्ध प्राणियों से बाहर निकलने का। कौवा क्या होता है? हेलो, कौवा क्या होता है? अशुद्ध होता है, मांसाहारी होता है। उसे एक दिन मौका मिल गया सभा से बाहर निकलने का, उस जहाज से बाहर निकलने का। जब जल पृथ्वी पे बढ़ा तो प्राणी मरे होंगे ना? हैं? मरे होंगे। जीव जंतु मछली सब तो मरे होंगे, मनुष्य भी तो मरे होंगे। कौवे ने देखा भोजन, कभी इस मांस पे कभी चोंच मारता है। पर कबूतरी ऐसी, इसलिए दाऊद कहता है दुष्ट धर्मियों की सभा में नहीं ठहर सकते। कैसे रुकेंगे वो लोग यहाँ पे? कभी ऐस फूलते कभी ओस चर्चते, जाना ही पैना है, रुक नहीं सकते, क्योंकि ताड़ना अच्छी नहीं लगती। भोजन अच्छा, वो भोजन शुद्ध प्राणियों से भरा हुआ था। कौवा अशुद्ध होता है, गला सड़ा मांस चाहिए, और वो जब तक खाता रहा, जब तक उसे मिलता रहा, लौट के वो फिर कभी नहीं आया। कबूतरी गई, जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने मांस पे अपना पाँव नहीं रखा। फिर जब भेजा तब वो एक नया जैतून का पेड़ देखा और उसकी तनी लेकर के लौट गई उसी सभा में। क्यों? कोई तो बताएगा। शुद्ध तो थी पर क्यों लौट आई? जब जैतून मिल गया, बैठ सकती थी, आलन बना सकती थी। उसका परिवार पीछे था। हालेलुया।
उसका पति भी वहीं होगा और शायद 7-8 महीने में बच्चे भी होंगे। उसने अपना परिवार बना लिया होगा। लौट के आना पड़ा, भोजन की तलाश में निकली थी, एक आशा की किरण जगी और ला करके नूह को समाचार दिया, ये पृथ्वी हमारे अनुकूल हो गई है, अब तो छोड़ देगा ना, हमें अपनी दुनिया में उड़ारी भरनी है, एक नया संसार देखने को मिलेगा। और कौवा चोंच मारता रहा। लिखा गया है जल स्तर घटा, यहोवा हाँक रहा था उस नाव को। अररत नामक एक पहाड़ पे आकर के जहाज को ऐसे रोका जैसे नूह ने ब्रेक लगाए हो। वो पहाड़ पे टेढ़ी भी तो उतर सकती थी, किसी पेड़ पे किसी पहाड़ की चोटी पे गिर भी तो सकती थी, पलट भी तो सकती थी, ऐसे आराम से उतरी। तो इसको चलाने वाला वो आप अंदर था। हालेलुया। साल के लगभग एक जहाज में एक फैमिली रहती है, शुद्ध और अशुद्ध प्राणी रहती है। किसी की बीमारी किसी को नहीं लगी, कोई अंदर मरा नहीं, बच्चे भी हुए होंगे। उस सभा के अंदर शुद्ध और अशुद्ध दोनों ने भोजन किया और सब के सब खुश थे। जैसे ही जल स्तर घटा और पृथ्वी से बाहर आए तो क्या वो शुद्ध शुद्ध रहे और अशुद्ध शुद्ध हो गए? हेलो, क्या जो अशुद्ध शुद्ध के साथ रहे थे क्या वो शुद्ध हो गए? क्या रहे? अशुद्ध ही रहे, वो अपनी दुनिया में चले गए। जैसे ही सभा से बाहर आए, जैसे जहाज उस मंडली से बाहर आए तो क्या हो गया? वो संसार का जीवन जो पहले था फिर उनको मिल गया और फंस गए बुराइयों में। इसलिए जिस दिन आपको डांट पड़े, खुश नसीब समझना अपने आप को। परमेश्वर का दास अपनी ओर से कभी नहीं डांटेगा। और क्यों डांटूंगा, किस लिए करूंगा? पर मुझे पता है यदि उसमें सड़ाहट पैदा हो गई है, उस पेड़ के अंदर बीमारी लग गई है, उसे उखाड़ना बहुत ज़रूरी है। उसका इलाज करना, उस पर दवाई डालना, उसकी छंटनी करना बहुत ज़रूरी है। कभी ना कभी मेरे हाथ मेले हो जाएंगे, कभी ना कभी मेरे हाथों में वो रोग आ जाएगा। एक दिन मैं सड़ाहट में चला जाऊंगा और एक दिन धर्मी भी दुष्टों की नाई लपेटे में आ जाते हैं। और हुआ है, ऐसा हो भी जाता है। गिरते, लेकिन बाइबल कहती है धर्मी जन यदि 7 बार भी गिरे तब भी उठ खड़ा होगा। और वो ही खड़ा हो सकता है जिसकी ताड़ना परमेश्वर आप करता है। और जो ताड़ना को सहन करता है, उसकी मार को सहन करता है। लोग उदाहरण देते हैं, दाऊद गिरा, दाऊद खड़ा हो गया। उदाहरण देते हैं, दाऊद ने पाप किया, उसने लहू बहाया, इत्तिहुरिया को मरवा दिया, उसकी पत्नी को चुरा लिया, अपनी पत्नी कर लिया, और दाऊद क्या हो गया? पापी हो गया। जब उसने पुकारा तो परमेश्वर ने उसे माफ किया, वो धर्मी हो गया। कोई और बात नहीं पढ़ते। दाऊद के सामने जो चॉइस रखी गई थी, दाऊद से कहा गया था कि सुन, 3 विपत्तियां दूंगा मैं तुझे, ये 3 उंगली है, इनमें 3 विपत्ति है, तू आप पकड़, कौन सी पकड़ने वाला है? क्या तेरे देश में 3 साल तक मरी फैले? क्या 3 साल तक अन्य जातियां तेरे देश को कुचले? और एक और थी जो मुझे याद नहीं है, पर दाऊद ने एक बात बोला था, मनुष्य के हाथ में पड़ने से कहीं अच्छा है कि यहोवा के हाथ में ही पड़ जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। उसने इस जगत के वैभव से, इस जगत की लड़ाइयों से, उसे पता था 66 लड़ाई लड़ी है तो मेरा अनुभव जबरदस्त है, और इस संसार का हर एक व्यक्ति मुझसे डरता होगा, नहीं लड़ेगा। और कोई लड़ने आएगा तो हम प्रबल भी हो सकते हैं, लगा लेते हैं सट्टा, लग ही जाएगा, शायद हमारी सेना प्रबल हो ही जाएगी, कैसे पड़ जाएंगे। पर वो जानता था जो खुदा ने बोला वो होके रहेगा। पर मैं तो उसकी दुहाई दूंगा, मैं तो उसके राज्य का रहूंगा। तब उसने कहा, मार, छोड़, शरीर गला दे, सब कुछ छीन ले, मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ूंगा।
किसके हाथ में नहीं पड़ूंगा? मनुष्य के हाथ में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि मुझे तेरी ही ओर से ताड़ना अच्छी लगती है। और बाइबल ऐसा कहती है 3 साल 3 दिन तक उसके देश में मरी फैली, 1/3 लोग उसके मारे गए। फिर परमेश्वर ने कहा कि इस मरी को रोक ले, तब जाकर के दाऊद खड़ा हुआ था। उसमें दाऊद का भी नंबर आ सकता था, उसके परिवार के भी मरे होंगे। बहुत बड़ी ट्रेजेडी उसके घर में आई है। उसकी 13 पत्नियों जो छत के ऊपर उसके साथ कुकर्म किया गया बेटे के द्वारा, और पूरे इजराइल ने देखा इससे बड़ी और बेअदबी क्या हो सकती है किसी राजा की। नंगे पांव उस दाऊदपुर को छोड़ करके भागना पड़ा जंगलों के अंदर, और रो रो करके दुहाई दी। इससे बड़ी बेअदबी और क्या हो सकती है। कीमत चुकाई दाऊद ने, और फिर भी वफादार बन के रहा, अंगीकार करता रहा। फिर भी वो उसको अवहेलना नहीं दिया कि हम छोड़ देंगे उसे, हम तो फिलिस्तीनियों के देवताओं के पास चले जाएंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ, ऊंचे गढ़ बना लेंगे। उसने अपने पिता का इनकार नहीं किया, और वो भरपाई करता गया कि तू जो चाहे वो कर मेरे साथ, पर तेरे राज्य का बना के रख। इसलिए दाऊद के विषय में लिखा गया कि वह विश्वास योग्य ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसकी गद्दी सदा के लिए बनी रही, क्योंकि उसके वंश से, दाऊद के वंश से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जो राजाओं का राजा और जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये मिला दाऊद को, विश्वास योग्य बने। गिरा वो, पर कीमत चुकाई उसने। कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने मत्ती 25 में 10 कुंवारियों का उदाहरण पढ़ा है ना। वहां पे जब मूर्ख कुंवारियों के पास तेल घट गया और उनके मसाले जब बुझ गई और मसाले जलाने के लिए एक्स्ट्रा उनकी कुप्पी में तेल नहीं था, तब धर्मी जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने कहा कि कदाचित तू हमारे से तेल मांग करके जलाएगी, कभी तेरे लिए या मेरे लिए पूरा न हो, तो इसलिए जा और जाकर के बाजार से मोल ले ले। क्या ले ले? कीमत चुकानी पड़ेगी। आप अवहेलना करोगे, ताड़ना को नहीं सहोगे, कमजोरियां आएगी, गलतियां करोगे, तो यकीन मानना कीमत चुकानी पड़ेगी। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी हजूरी के रहें, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि चुन लो। लोग तुम्हें ताड़ना दे, ताने मारे, या तुम्हारे घर में बीमारी आए, या गरीबी आए, या परेशानियों से घिर जाओ, तब सिथर रहना, खुदा फिर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब शरीर साथ छोड़ दे, आंखों में आंसू हो, परिवार ताड़ना कर रहा हो, परिवार आपको ठोकर मार दे, रिश्तेदार आपको कबूल ना करे और खुदा आपकी ना सुने, तब जाना अंदर देखना कि मैंने कौन सा कांटा बोया है। और फिर उस प्रार्थना को याद करना, जब दाऊद ने कहा था, यदि धर्मी मुझे मारे तो ये मेरे लिए कृपा ठहरेगी, और उसकी ताड़ना मेरे सर का तेल ठहरेगा। उस बीमारी को, उस परेशानी को, उस दुखों को अपने ऊपर ले लेना, जो समस्या आए उसे अपने ऊपर ले लेना और घुटने पे आ जाना। जो मर्जी आने दे, अपनी हजूरी से दूर मत करना। जान चली जाए, प्राण देने तक विश्वास योग्य बने रहना। परमेश्वर विश्वासियों को नहीं चाहता, विश्वास योग्य को चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो फिर कदे ऐसे फूलते कदे ओस फूलते। यहाँ से उठोगे एक सभा आगे और मिल जाएगी, वहां से उठोगे एक और आगे, वहां से उठोगे एक और आगे मिल जाएगी। कुछ नहीं, कव्वे की जिंदगी होगी, कव्वे की। मैं पिछली बार बता रहा था कैन की जिंदगी, भगोड़ा, अब वो कव्वे की जिंदगी में तब्दील हो जाएगी। नहीं तो कबूतरी बनना है, जब भी कहीं ताड़ना हो जाए, कुछ भी उड़ा दिया, बाहर निकाल दिया, लौट करके कुछ लेके आना है, खाली नहीं आना, कुछ लेके आना है। हालेलुया। अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर के आना है, एक नई आत्मा लेकर के आना है। उसके चोंच में जैतून नहीं था, एक नई दुनिया थी, एक उम्मीद, एक आशा थी। वो जैतून नहीं था, नूह के लिए खुशियों का बहुत बड़ा पल था। जब आप लौट करके आओ तो इस सभा के अंदर लोग आपकी तरफ देखें और खुशियों का एक पल हो। ये एक नई आत्मा लेकर के आया है। हालेलुया। ये हमारे लिए एक नई व्यवस्था लेकर के आया है। हमारे पास इस वस्तु की घटी थी, धन्य हो परमेश्वर इस इंसान को, इस बहन को आशीष दे, इसने हमारे लिए ये मुहैया करवाया है।
वो होगा जैतून। उसे कबूतरी बोला जाता है, शुद्ध प्राणियों में गिने जाना। हालेलुया। दुष्ट हमेशा दुष्टता करेगा, याद रखना, वो चाहे संगति में आए या न आए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी परमेश्वर ने रचा है कोई खास उद्देश्य के लिए, धर्मी को इसलिए कि वो खुदा की महिमा करे, और दुष्ट को इसलिए कि वो विपत्ति को भोग सके। दुष्ट भी वही पैदा करता है, और दुष्ट हमेशा दुष्टता करेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी कौवे की है। वो संगति में आएगा, और जैसे ही उसे थोड़ा सा बोल दिया गया, 2 वचन उसको कड़वे बोल दिए गए। वचन सारे कड़वे हैं, अच्छा एक भी नहीं। सुनो, परमेश्वर की ओर से समाचार कब आता है? जब उसकी लोगों की व्यवस्था बिगड़ जाती है, तब आज्ञा आती है। क्रिकेट चल रहा है, एक खिलाड़ी खेल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो गया, बाहर से एक व्यक्ति आएगा, भागा भागा स्पीड से, पहले उसे पानी पिलाएगा और फिर उसके कान में कुछ कहे, ऐसे मत खेल, ये स्पिन फेंकता है, ऐसे खेल, पागल हो गया तू, बाहर इतना वो हो गया। वो डांट के जाएगा उसको, इतनी बोले खा गई तूने, इतने रन बनाने हैं, इतनी बोले तूने बराबर, वो डांट करके जाएगा। फिर वो अच्छा खेलना शुरू करेगा। डांट तब आएगी जब हम बुराई में फंसे होंगे। और परमेश्वर का वचन कभी इसलिए नहीं आया कि हमें मीठी मीठी कहानियां सुनाए। डांट है, शुरू से लेके अंतिम तक डांट है, और उसकी सोटी में शांति है। हालेलुया। वो नहीं डांटेगा, हम मार्ग पे नहीं चलेंगे। वो डांटेगा, तब हमें एक नया मार्ग मिलेगा। जब कभी भी परमेश्वर का दास आपसे कुछ बोलता है, उसके मुंह की जुबान उसकी नहीं होती। याद रखना, वचन कहता है ईश्वर की सभा में ईश्वर आप खड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब न्यायियों की सभा में न्यायी खड़ा हो, तो फिर उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जब हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, लिखा गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे? जब हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, हम चुने हुए राज पदाधिकारियों का एक याजकों का वंश गिना जाता है। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम उसके राज्य में जाकर के उसके दूतों का न्याय करें। तो हम न्यायियों के बीच में वो न्याय आप करने वाला खड़ा है, तो फिर हम उसे हल्के में कैसे ले सकते हैं? वो शांति देने वाला, वो ताकत से भरने वाला, वो आपके घरों पे आशीषें देने वाला परमेश्वर है। पर उन्हीं ही के लिए जो उसके वचन के कूल चलते हैं, उसके वचन के ऊपर अपने आगोश में उस वचन को ले लेते हैं। बाइबल लेके आए हैं, थैले में डाल के खोल के बैठ गए, वचन तो अच्छा बताया, बहुत अच्छी बात है, और बाहर निकले और फिर धुआंधार हो गया है। घर गए, पड़ोसी की चुगली खा रहे हैं, शाम को सट्टे की पर्चियां भर रहे हैं, पौवे का ढक्कन खोल रहे हैं। तो आपने पता क्या कर दिया? फलस्तीन के देश के अंदर वाचा का संदूक चला गया है। मरी तो आएगी, फैलेगी, मरेंगे सब। 2 धारी तलवार है, ये ऐसे नहीं काटेगी तो ऐसे जरूर काटेगी, काटेगी पक्का। अगर ये ऐसे काटेगी तो अच्छा कटेगा, और ऐसे काटेगी तो चीरता हुआ लेकर के आएगी, फिर दर्द होगा। वचन अपना काम करेगा, जो सुन लिया वो काम करेगा, और जो नहीं सुनते हैं उनका तो न्याय होना ही है, उनका तो जिक्र ही नहीं है। उनका तो पहले से ठहरा दिया गया है कि वो तो वहां के है, उनका तो जिक्र ही नहीं है। भेड़ और बकरियों का जिक्र है। भेड़ और बकरियां तो सभा में पाई जाती है, ना कि जगत में। जगत का तो जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह ने तो साफ ही मना कर दिया था, क्लियर ही मना कर दिया था। जब लास्ट में प्रार्थना की, किसी को पता है क्या की थी? हे पिता, मैं जगत के लिए नहीं पर उनके लिए जो तूने मुझे दिया है, एक भी ना खोने पाऊं, एक भी। तो फिर जगत का कोई जिक्र नहीं है, इस सभा का जिक्र है। इसमें भेड़ों को बकरियों से परमेश्वर अलग करेगा। आप भेड़ हैं या बकरी हैं, आपको अपने आप में जांचना पड़ेगा। बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही ज्यादा गंभीरता के साथ सच कहता हूं, अवहेलना मत करना। वचन के सामना इस धरती पे कोई नहीं कर पाएगा। उस खुदा का सामना
कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आज्ञाकारी बन के रहना है। नशा है, त्याग दो उसे। बुराई है, त्याग दो। बाइबल चाहिए, ले जाओ, पढ़ो, शिक्षा को ग्रहण करो, गवाहियों के साथ लौट करके आओगे। हालेलुया। बड़ी गवाहियों के साथ, मैं फिर कहता हूं, बड़ी से बड़ी गवाहियों के साथ लौट करके आओगे। ये नहीं है कि वो ट्रेजेडी हो गई है या वो मेरा नुकसान हो गया, नहीं। आता है दौर जब कोई हमारी अपनी कमियां, हमारी अपनी कमजोरियां, वचन में क्लियर लिखा हुआ है, मनुष्य अपनी ही गलती के कारण, जो अपनी गलती करता है, खुद गलती करता है, उसके कारण वह यहोवा से घृणा करना शुरू करता है, परमेश्वर को दोषी ठहराना शुरू करता है, परमेश्वर को भला बुरा बोलना शुरू करता है। अपनी गलतियों को नहीं देखता, पर अपनी गलतियों को जो देख लेता है वो परमेश्वर की आज्ञाकारी में चलता, वो खड़ा होता है और फिर लौटेगा, बड़ी गवाहियों के साथ लौटेगा। ट्रेजेडी आ गई है, नुकसान हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं, जो मैंने खोया है वो मसीह में पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जीने का नया आधार बनता है। एक छोटी सी घटना आपको बड़ा रूप देती है। एक छोटी सी समस्या, घर के अंदर एक छोटा सा क्लेश आपको नए जीने की दिशा देता है। जब तक नहीं गिरेगा, खड़े होने की ताकत ही पता नहीं चलेगी। अगर गिर गया है तो ये नहीं है कि गिरने के लिए गिरा है, गिरा इसलिए कि वो खड़ा हो, और जब वो खड़ा होगा तो फिर जो दौड़ेगा वो पहले से कहीं ताकतवर दौड़ेगा। हालेलुया। तो अपने आप को मजबूत बनाना है, ब्लेसिंग के साथ, चंगाइयों के साथ लौट करके आना है। यदि आज भी कसूर, कमियां, कमजोरियां पाई जाती है, घुटने पे आओ, आंसुओं के साथ चिल्ला करके उसे पुकार के कहो कि मुझे इस संसार के हाथ में नहीं, तेरे हाथ में पड़ना भाता है, और उसके हाथ में जो पड़ेगा उसे वो खड़ा करेगा। हालेलुया। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको बरकत